हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाम के अराउंड 5 बजे हैं, बाहर अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। विंटर्स आर ऑलवेज लाइक दैट हियर इन यूके, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हुआ था। 11 बजे के करीब हमने ब्रंच किया था, गोभी के पराठे खाए थे, और अब जो है वो थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है। डिनर में अभी थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए मैं किचन में आई हूँ और चाय के साथ यमी से कुछ स्नैक बनाने वाली हूँ और सबकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी चीजें मुझे चाहिए वो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप पे रख ली है एज यूजुअल, और उसके बाद फिर मैं अपना काम जो है वो करना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गार्लिक बटर बनाना है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी है, लेकिन आज बना रही थी तो फिर से आपको दिखा रही हूँ। तो ये स्लाइटली सॉल्टेड स्प्रेडेबल बटर है, जिसका मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और इसमें मैंने थोड़े से मिक्स्ड हर्ब डाले हैं। आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, या फिर इटालियन सीजनिंग हो आपके पास थोड़ी सी वो डाल सकते हैं, या फिर मिक्स्ड हर्ब जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल लें। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है आधा चम्मच के करीब गार्लिक पाउडर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आधा चम्मच चला जाता है। आप चाहे तो 2-3 क्लोव, अगर ये पाउडर आपके पास नहीं है तो क्लोव को मिन्स करके इसके अंदर ऐड कर लें। जो गार्लिक की पॉड्स होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो डाल लें, तो उससे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है इसमें, और भी ज्यादा फ्रेश लगता है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और यहाँ पे हमारा जो गार्लिक बटर है वो तैयार हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने चीज स्लाइस एक निकाल ली है, और ये है पनीनी ब्रेड। नॉर्मली जैसे बंस होते हैं, बस इसकी शेप इस तरह की है, तो इसलिए इसको पनीनी बोला जाता है। तो ये एक रखी हुई थी, और इसका मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा लिया है। इसके बाद जो मैंने बटर बनाया है वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज्यादा थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक हेलपिनोस डाल लें, आप सन ड्राइड टोमेटोज डाल लें, गरकिन्स डाल लें, जो भी आपके पास हो। लेकिन ये मैं अद्वी के लिए बना रही हूँ, और तीखा भी हो जाता है उसके लिए, और बहुत ज्यादा टॉपिंग्स जो है वो लेती भी नहीं है। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप लगा दिया है, आप चाहें तो पिज्जा या पास्ता सॉस भी लगा सकती हैं। इसके बाद चीज स्लाइस मैंने ली है, और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। हाथ में लेके ना कट करें मुझे आदत है, तो अगर करें तो ध्यान से करें, नहीं तो हाथ कटने के डर रहते हैं, तो सेफ्टी मेजरमेंट जरूर लें। इसके बाद चीज स्लाइस रख के उसे बीच से कट करके मैंने अंदर रख दिया है। हालांकि 2 स्लाइस इसमें चली जाती, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा चीज हो जाता है। फिर नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है, उसको मैंने तवे पे रख दिया है। मीडियम हीट पे आपको तवा रखना है, और इसके बाद थोड़ा सा गार्लिक बटर जो है वो मैंने ऊपर भी लगा दिया है। अपने लिए बनाती मैं इसको, तो अंदर इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी होते, हेलपिनोस भी होती, तो काफी सारी चीजें होती। लेकिन वही है, हम माएँ अच्छे से रिलेट कर सकती हैं कि चीजें जो हैं वो बच्चों के हिसाब से बनानी पड़ती हैं, और आप बहुत सारी चीजें डाल के बना दें एंड एट द एंड बच्चा उन चीजों को ना खाए तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। तो मीडियम हीट पे आपको इसको अच्छे से सेक लेना है, जब तक इसका चीज अंदर से मेल्ट ना हो जाए। मेक श्योर चीज मेल्ट हो जाना चाहिए। हालांकि ये इस तरह की है कि ये वाला चीज जो है वो आप खा सकते हैं, रॉ भी बर्गर वगैरह में रखा जाता है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि चीज जो है वो कुक हो जाए। और अद्वी को वैसे भी मिल्क एलर्जी रही है, तो मुझे डर सा ही लगा रहता है। तो देखिए चीज जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इसकी छोटी छोटी बाइट्स कर दी हैं, ताकि वो आराम से उठा के खाएं। पूरी पनीनी उससे नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से उसकी प्लेट लगा दी है, थोड़ी सी सैलेड रख दी है, साथ में टमाटो केचप है, एंड दीज गार्लिक चीज फिंगर्स आर सो टेस्टी। ट्राई करना, आप नॉर्मल ब्रेड के साथ भी बना सकते हो इसको। अच्छा, ये है सुबह की स्टफिंग जो हमने गोभी के पराठे बनाए थे, और ये स्टफिंग कैसे बनी है उसके लिए प्लीज आप मेरा पहले वाला व्लॉग देखें, आपको पता लग जाएगा। और ये है पोहा। किसी ने मुझसे कहा था कि क्लोजअप दिखाना पोहे का कि कैसा होता है। तो पोहा जो है वो काफी स्टिफ सा होता है, लेकिन पानी में जाते ही बिल्कुल मुलायम हो जाता है ये। तो मैंने थोड़ा सा पोहा डाला है, बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट डाला है, और चिली फ्लेक्स
फ्लेक्स डाले हैं। पोहा सिर्फ इसलिए डाला है ताकि जितना भी मॉइस्चर इस स्टफिंग के अंदर है पोहा उसको एब्जॉर्ब कर ले और हमारे बहुत अच्छी सी पैटी या कबाब बन पाए या टिक्कियां बन पाए। पोहा ना हो आपके पास, आप ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश ब्रेड हो उसका चूरा करके वो ऐड कर ले। रोस्टेड आपके पास ओट्स का फ्लावर हो तो वो यूज कर ले, या रोस्टेड सूजी हो आप वो यूज कर लें, बट मेक श्योर अगर आप ओट्स या सूजी वगैरह यूज करें तो वो रोस्टेड होनी चाहिए, रॉ मत डालना नहीं तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। फिर मैंने पैटी बनाई इसकी, तो वो पहले 3 बन रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि 3 तो बनाते नहीं है। मम्मी की बात याद आ जाती है कि कोई भी चीज बनाओ तो 3 ना बनाओ, 3 अच्छी नहीं होती। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन निकाल के और इसकी 4 छोटी छोटी सी टिक्की बना दी है। तो बहुत टेस्टी ये बनती है। तो कभी भी किसी भी पराठे की अगर इस तरह से कोई भी स्टफिंग आपकी बच जाए और वो थोड़ी सी आपको लगे कि गीली है, तो ये पोहा मिला के आप उसको अच्छे से ड्राई करके उसकी टिक्कियां बना सकते हैं। इसके बाद तवे के ऊपर ब्रश से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर इन टिक्कियों को हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो इनको जो है लाइक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के ब्रेड क्रम्स लगा के इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर बहुत ऑयली हो जाता है। शाम का स्नैक है और वैसे भी लाइक आज गोभी जो है वो 2 बार खाई जा रही है। थायराइड में मैं अवॉइड ही करती हूँ गोभी ज्यादा खाना, लेकिन यह है कि एक टिक्की से कुछ नहीं बिगड़ेगा और जितनी ये टिक्की है इतनी ही क्वांटिटी का मेरा सुबह का एक पराठा था, तो 2 टेबलस्पून एक दिन में गोभी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गोभी मैं रोज रोज खाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्कियां हैं वो बहुत अच्छे से सिक गई हैं। तो चलिए बस अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हल्का सा मैंने इनको प्रेस भी किया था जिससे ये और भी ज्यादा कुरकुरी हो जाती है, और इस तरह से आप इनको प्लेट में निकाल लें और गरम गरम आप इसको सर्व करें। दे आर सो टेस्टी। और सैलेड रख लिए साथ में, पेरी पेरी सॉस है, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें, देन दे टेस्ट अमेजिंग। और आप चाहें तो इसकी जैसे टिक्की की चाट बनती है ना, आप वो भी बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड इवनिंग स्नैक, ट्राई जरूर करना। और यहाँ पे अद्वी का जो है वो अपना खेल चल रहा है। दीज आर स्टेम बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मैंने एक बार पहले दिखाए थे अपने चैनल पे, और आई थिंक अद्वी ने भी एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर पोस्ट की हुई है इसके लिए। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। डिफरेंट फिगर्स इसमें रहती हैं और आपको वो बनानी होती है। आई थिंक ये हमने अमेजोन से ही लिया था, काफी टाइम हो गया है, छोटी थी और मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे इस चीज को, और वो कभी भी निकालती और बनाना शुरू कर देती है। सो लाइक शी इज नॉट बोर्ड फ्रॉम दिस एंड आई एम श्योर कि आपके बच्चों को भी ये पसंद आएगा। तो आप अमेजोन पे सर्च जरूर करना, ये स्टेम बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको बोलते हैं। तो डिफरेंट शेप्स बनती हैं और बच्चे इंजॉय बहुत करते हैं। तो अद्वी और उसके पापा बैठ गए हैं यहाँ पे और मैं फिर से चलूंगी किचन की तरफ, क्योंकि आज मुझे कुछ और स्पेशल बनाना है। तो यहाँ पे ये है शुगर सिरप। आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा कि मैंने गुलाब जामुन बनाए थे काफी मेरे ख्याल से आई थिंक मकर संक्रांति वाले दिन। तो उसके बाद फिर ये शुगर सिरप बचा हुआ था जो मैंने फ्रीज कर दिया था, तो ये मैंने आज निकाल के बाहर रखा है। ये है रबड़ी, लच्छा रबड़ी, जो मैंने अभी अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी। और साथ ही यहाँ पर व्हाइट ब्रेड के 4-5 स्लाइस है। इस बार ये व्हाइट ब्रेड ले आए थे और मेरे घर में व्हाइट ब्रेड कोई पसंद नहीं करता है, तो कुछ जो है वो मैंने रबड़ी में यूज करी थी और कुछ स्लाइस ये यहाँ पर हैं। तो इनके मैंने किनारे काट लिए। तो ये 3 चीज हमें चाहिए और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि दीपिका आज क्या बनाने वाली है और रबड़ी कैसे बनाई जाती है। उसके लिए प्लीज आप वीडियो देख लें, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही जैसे मैंने गोभी का पराठा, तो वो सारी जितनी भी रिलेटेड वीडियोस होंगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लेना। और अगर कुछ लोगों को लगे कि इतना पुराना शुगर सिरप, तो शुगर सिरप का कुछ नहीं बिगड़ता, इवन तो अगर आप सिर्फ फ्रिज में भी रखें तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हालांकि मैंने तो ये फ्रीज कर दिया था। तो चलिए, तो शुगर सिरप को मैंने पैन में डाला है और इसको हम अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे। मैं इसको एक बॉयल लगवा दूंगी। तो जिन लोगों ने गैस कर लिया वेरी गुड, जिन लोगों ने गैस नहीं किया उनको बता दूं कि हम शाही टुकड़ा बनाने वाले हैं जो कि 0 ऑयल के साथ बनेगा, बिना फ्राई किए बनेगा। और कैसे बनेगा
वो बनेगा टोस्टर के साथ। तो अगर आपके पास टोस्टर है तो आपको ये ब्रेड स्लाइस लेने हैं और इसको अच्छे से टोस्ट करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। लेकिन अगर आपके पास टोस्टर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तवे के ऊपर इनको ब्राउन कर लें और चाहे तो बिल्कुल हल्का सा ब्रेड के ऊपर घी लगा के उसको सेक लें। टोस्टर में ये है कि ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती हैं, जिस तरह से फ्राई करके क्रिस्पी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हो जाती हैं। और मजे की बात ये है कि इसमें आपने एक बूंद भी ऑयल नहीं लगाया। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं 2 बूंद तेल की रेसिपी, तो ये बिल्कुल जीरो ऑयल की, जीरो और जीरो घी की रेसिपी है। ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। तो आपको इस तरीके से जो ब्रेड हैं उनको अच्छे से टोस्ट कर लेना है। इसके बाद शाही टुकड़ा सब अपने अपने हिसाब से काटते हैं, कोई स्क्वायर पीसेस बनाता है, कोई ट्रायंगल पीसेस बनाता है। तो मैं यहाँ पे इसके ट्रायंगल इस तरह से काट रही हूँ। तो सीजर लेके, जो भी आप अपनी किचन में सीजर यूज करते हैं, उससे आप इसके ट्रायंगल इस तरीके से काट लें। तो बेस हमारा हर चीज का रेडी हो गया है। अब क्या करना है, शुगर सिरप जो है वो लूक वार्म होना चाहिए इस पॉइंट पे, और जो ब्रेड है आपकी वो भी लूक वार्म होनी चाहिए। दोनों चीज बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा गर्म होंगी तो फिर ये ब्रेड जो है वो बहुत ज्यादा सॉगी हो जाएंगी, इनका क्रंच चला जाएगा। तो इनको आपको कपल ऑफ सेकंड्स के लिए ही इस तरह से शुगर सिरप में डिप करना है। 2 सेकंड के लिए एक तरफ और 2 सेकंड के लिए दूसरी तरफ इस तरह से पलट दें। हालांकि 2 से 5 सेकंड हो ही गए होंगे जब तक 5वीं का नंबर आया है। तो बहुत ज्यादा देर तक इनको सोक करके नहीं छोड़ना है, बस इस तरह से डिप करना है और फिर आपको इनको निकाल लेना है प्लेट में। और उसके बाद जो बाकी की है आप वो भी कर लेंगे। तो इस तरह से इनको छोड़ देंगे बस बिल्कुल कपल ऑफ सेकंड्स के लिए और फिर प्लेट में इनको निकाल लें। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा बैच है उसने भी शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और कुछ जगह पे इसको डबल का मीठा भी बोला जाता है। हमारे देवबंद में तो ये बहुत फेमस है और आई थिंक दिल्ली साइड में भी ये बहुत फेमस है। बाकी आपकी तरफ भी अगर ये बनता है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ इसको शाही टुकड़ा बोला जाता है, कुछ लोग डबल का मीठा, क्योंकि रबड़ी भी मीठी होती है और ये ब्रेड भी मीठी हो जाती है। और मेरी एक फ्रेंड है, उनकी तरफ इनको पंगी हुई ब्रेड बोला जाता है, रबड़ी के साथ पंगी हुई ब्रेड। तो बताना आपके यहाँ किस नाम से इसको बोला जाता है। तो जो हमारे शुगर सिरप में सोक्ड स्लाइसेस हैं उनको हम इस तरह से ट्रे में लगा लेंगे। और नोट कीजिएगा, आजकल मैं चीजें डिश आउट करने में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, बहुत कायदे से आपको अच्छे से सजाकर चीजें दिखा रही हूँ। तो इसके लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे देना कि मैं इतनी मेहनत करके चीजें सजा रही हूँ, अदरवाइज मैं बस ऐसे ही रख देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो चलिए, जो स्लाइस थी सारी की सारी वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दी है इस डिश में। और इसके बाद जो हमारी रबड़ी है वो हम इसके ऊपर अच्छे से पोर करेंगे ताकि एक एक स्लाइस जो है वो अच्छे से रबड़ी से कोट हो जाए। एंड दिस इज ट्रूली हेवन। ये बहुत टेस्टी है। और जब बात आती है ना, शुगर तो है चलिए, लेकिन एटलीस्ट एक चीज तो कम है इसमें, घी तो इतना नहीं है, बटर तो इतना नहीं है, तो लेकिन आप टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसके अंदर घी नहीं है और ये फ्राइड ब्रेड्स नहीं है। यहाँ पर है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, तो उनसे आप इसको गार्निश करें। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या जिस चीज से आपका मन करे। जो रबड़ी है उसमें केसर का फ्लेवर है, इलायची का फ्लेवर है, तो दिस इज सो डिलीशियस, लव इट, रियली लव इट। तो आपके पास अगर इस तरह से ब्रेड, इवन ब्राउन ब्रेड का भी आप बना सकते हैं, तो ब्रेड रखी हुई हो तो इस तरह से बनाएं और खाएं और पूरी फैमिली को खिलाएं और सारी वाह वाह बटोरें। सब लोग बोलेंगे कि वाह क्या मस्त बने हैं। और अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने का तो बेस्ट वे है और झटपट तैयार होने वाली चीज है। तो पहले आप रबड़ी बना के रख लें, सिरप बना के रख लें और फटाफट जैसे ही गेस्ट आए उनके सामने आप अरेंज कर दें। तो शाही टुकड़ा डन हो चुका है। इसके बाद मैं आई हूँ ऊपर अद्वी के रूम में, क्लासेस चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत वो टाइडी कर देती है, लेकिन ये है कि जिस तरह से मुझे चाहिए उस तरीके से वो नहीं कर पाती है। तो थोड़ा सा उसका जो रूम है वो टाइडी कर रही हूँ। इसके बाद ये
आपको चेयर दिखाई दे ही रही है जिसके ऊपर इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। हालांकि मेरा था कि दोपहर का जब मेरा काम निपटा के मैं उसके बाद इन कपड़ों को फोल्ड करूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आराम किया, फिर अद्वी के साथ थोड़ा बहुत खेले, क्लासेस उसकी चली रही थी तभी भी, तो हो ही जाता है बस ऐसे, टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस अब कपड़े जो हैं इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और हमेशा जब भी आप कपड़े फोल्ड करें ना तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर करें, उससे बहुत अच्छे से उनकी तह बन जाती है, क्रीज नहीं रहती, और आप अच्छे से हाथ फेर के क्रीज उनकी निकाल के बहुत कायदे के साथ कर सकते हैं। तो मैं बेड पे भी करती हूँ तो वो फ्लैट सरफेस रहता है इस तरह से टेबल पे, और जब से कपड़े मैं इस रूम में रखने लगी हूँ तो बहुत ईजी हो गया है। और साथ साथ जो कपड़े हैं उनको मैं सेग्रीगेट करती जा रही हूँ, अद्वी के अलग, मेरे अलग, साहब के अलग, ताकि अलमारियों में रखने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। तो इजी रहता है इस तरीके से, थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है, नहीं तो वो होता है ना कई बार के कपड़े तह करके सारे एक साथ रख लिए, फिर उनमें से अलग अलग छांटो, इस अलमारी में वो जाना है, उस अलमारी में वो जाना है, तो पहले उनको अलग कर करके रख लो। और यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे जिनको मैं गा रही थी, आई डोंट नो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं भगवान की दुआ से, बड़ा बोरिंग काम होता है। जो आयन के कपड़े हैं वो मैंने अलग रख लिए हैं, उनको मैं आयन वाली बास्केट में डालूंगी। कल को मेरा आयनिंग का डे है, तो इसी तरह से एवरीडे कुछ ना कुछ डिसाइडेड रहता है। और अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, जिसके लिए मुझे बहुत सारे सवाल मिल रहे थे। तो मैंने वो रिकॉर्ड भी करी थी पहले, लेकिन वो व्लॉग लंबा हो रहा था तो इसीलिए मैंने उसमें ऐड नहीं करा था, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। अच्छा, मैं चाय बस छान के हटी थी तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को कुछ बताना है, फिर मैं भूल जाऊंगी अदरवाइज। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अपना मेकअप आप शेयर करें कि आपने कौन सा मेकअप किया है। अभी जो मकर संक्रांति वाले दिन मैंने पिंक साड़ी पहनी थी तो उसका था कि उस वाले लुक में जो आपने मेकअप किया हुआ था वो शेयर करना। तो आ जाते इस तरह के कमेंट, बट सीरियसली गाइज मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। और आज इसीलिए मुझे अभी ध्यान आया कि मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखा देती हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक क्रीम लगाई हुई है, इसमें कोई बीबी क्रीम, फाउंडेशन, नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक है, आईलाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है, हल्का सा जो शिमर होता है ना वो यहाँ आईज के इनर कॉर्नर्स पे लगाया है और हल्का सा यहाँ पर है, दैट्स। बाकी फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, नथिंग, सिंपल क्रीम है। और जो कि मेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं है, तो आप बिल्कुल क्लोजअप देख लो। एक ये रहा तिल, एक ये रहा तिल, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे ये मेरे चिकन पॉक्स का है, चिकन पॉक्स जब हुआ था ना तो उसका है। दो यहाँ आईब्रो के ऊपर भी आपको दिखाई देंगे चिकन पॉक्स के ना निशान। और इवन दो मेरी नाक के इधर ना हल्की सी गहराई है, ये दिखाई देगी। यहाँ पे ना चिकन पॉक्स के इतने मोटे मोटी फुंसियां हुई थी तो वो ना इन्होंने गड्ढा टाइप यहाँ पे छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे चेहरे पे निशान नहीं है, ये रहा, ये दिखाई देगा आपको, ये रहा एक तिल। तो तिलों की तो भरमार है, बहुत सारे हैं, बस ये कि और कोई ऐसा दाग धब्बा नहीं, कोई झाइयां वाइयां नहीं है टचवुड, लेकिन तिल तो है काफी। पर ये है कि स्किन स्मूथ है, अभी रिंकल्स वगैरह इतने नहीं हुए तो इसीलिए लगता है। बाकी मैं ऐसा मेकअप नहीं करती हूँ, और जो भी मैं थोड़ा बहुत कभी चैनल पे शेयर करती हूँ ना तो बस वो वीडियो के लिए ही होता है। बाकी डेली में या कभी उसमें मैं कभी ऐसा मेकअप नहीं करती हूँ सीरियसली। तो अब तो मैंने रगड़ रगड़ के भी दिखा दिया लोगों को, कुछ भी नहीं है, बस लिपस्टिक है, आईलाइनर, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, बिंदी, लिपस्टिक, इतना भी कर लो ना तो भी चेहरा दमकने लगता है, सच्ची बताऊं। और बस होम रेमेडीज यूज करा करो, बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज ना करा करो, स्किन ऐसी रहेगी। हेलो अगेन, काफ़ी रात हो गई, मैं अपना यूट्यूब से रिलेटेड ही थोड़ा सा काम कर रही थी। टाइम दिखा दूँ आपको, टाइम हो रहा है 11:05। पानी बॉईल करके रखा है, जो केटल में था वो जग में करके रखा है, जग भी मुझे ये वाला ना साफ़ करना है, तो करूँगी एक दिन। तो अभी बैठते हैं तसल्ली से। और वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था, फिर मुझे लगा कि आज अच्छे से ही जो है वो वीडियो का एंड करते हैं, आपको सारी चीज़ें रियल रॉ दिखाते हैं। तो रियल रॉ मतलब अभी के अभी मैं अपना स्किन केयर करके आई हूँ, नाइट टाइम स्किन केयर।
वो क्या होता है, मुंह धुल लिया मैंने और उसके बाद ग्लिसरीन गुलाब जल मैंने लगा लिया, जो कि मैंने अपने सेकंड चैनल बी चार्मर पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं ना ये एडजस्ट कर रही थी, मे भी थोड़ी बहुत आपको ना ट्राईपोड की नॉइज़ आए जब मैं लेग ओपन कर रही थी उसके। ओके, तो मैं करके आई हूँ अपना स्किन केयर। ग्लिसरीन गुलाब जल मैंने लगा लिया, मिला के रखती हूँ मैं नींबू के साथ, और वो हाथों पैरों पे लगाती हूँ क्योंकि नाइट क्रीम मेरी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रही है, मैंने बनाई भी नहीं है। तो ग्लिसरीन गुलाब जल चल रहा है, बेस्ट काम करता है। तो आपने देख लिया कि जो मेरा मेकअप होता है वो मैंने क्या किया। नाउ दिस इज़ माई फेस, यू कैन सी क्लोज़अप, जिसमें आईब्रो पेंसिल नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई आईलाइनर मस्कारा नहीं है। दिस इज़ माई काइंड ऑफ, सिर्फ ग्लिसरीन गुलाब जल मॉइस्चराइज है मेरा फेस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है मेरे फेस के ऊपर। कमेंट बहुत सारे आते हैं मेरे लिप्स के लिए कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, आप शायद बहुत लिपस्टिक लगाती है इसलिए। तो लिपस्टिक मैंने रेगुलर बेसिस पे लगानी शुरू करी शादी के बाद। शादी से पहले ना तो मेरे घर में अलाउड थी, पापा के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनमें हम पले बढ़े हैं, हमने हमेशा फॉलो करा है। तो अगर कोई शादी ब्याह हुआ या कोई बड़ा तीज, लाइक दिवाली हो गई या कोई शादी है, कोई बड़ा फंक्शन है, तब हमने थोड़ी बहुत लिपस्टिक, वो भी बिल्कुल लाइट, डार्क वो भी अलाउड नहीं थी, बिल्कुल लाइट हमने वो लगा ली। तो सिर्फ उतना तक, जैसे आजकल है ना कि लड़कियां कॉलेज भी जाती हैं तो लाइट मेकअप करके जाती हैं लाइट लिपस्टिक, हमारे टाइम में ऐसा था नहीं, और अगर होता भी तो हमारे घर के नियम कायदे अलग थे, तो हमने कभी वो चीज़ें करी नहीं है। तो लिपस्टिक जो है वो मैंने शादी के बाद ही लगानी शुरू करी। लेकिन रही बात मेरे होठों की कि वो ब्राउन है, तो वो दे आर फ्रॉम बर्थ, मेरा रंग जो है वो गेहुआ है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वो मेरा चेहरा गोरा कर देगी, या फिर जो मेरे होठ हैं वो जन्म से ही ब्राउन है कि उनको वो कोई पिंक कर देगा। नो, नहीं हो सकता। अगर किसी का किसी बीमारी की वजह से या कुछ झाई हो गई या कुछ इस वजह से अगर किसी की स्किन के ऊपर निशान पड़ते हैं या होठ काले होते हैं, उन चीज़ों को ओवरकम, क्योंकि वो कुदरत ने आपको ऐसे नहीं दिए हैं, वो किसी वजह से हुए हैं, तो फिर आपको आप जो है उस चीज़ को कुदरती रंग पे ला सकते हैं। लेकिन जैसा कुदरत ने आपको दिया है, भगवान ने जैसा बनाया है, जो स्किन कलर आपका है, जो आपके लिप्स का कलर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दीपिका आप पिंक लिप्स की कोई रेमेडी शेयर करें। मैं कैसे शेयर करूँ जो चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं करी, मैं आपको रिज़ल्ट कैसे दिखाऊंगी, वो मैं नहीं दिखा सकती। बीटरूट जूस से फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है जिनका किसी वजह से अगर होठ जो है वो काले हो गए हों, मेरे ऐसे ही हैं। तो और कि मैं बहुत गोरी दिखाई देती हूँ ये वो, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ करती हूँ। गोरी में दिखाई देती हूँ शायद इसकी वजह से। लाइट दिखाई दी आपको? तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ या रिकॉर्ड करती हूँ तो ये रिंग लाइट ऑन रहती है, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इतनी लाइट अगर आपके चेहरे पर पड़ेगी तो आप तो वैसे ही जो है वो चमकने लग जाओगे। तो फ़िल्टर्स वगैरह मैं कोई यूज़ नहीं करती, और मुझे पता भी नहीं, मेरा तो सॉफ्टवेयर भी इतना सिंपल सा है जिसमें मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करती हूँ। ब्राइटनेस का ऑप्शन है उसमें ज़रूर, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरा कैमरा लेंस अच्छा है बहुत, वो अच्छे से कैप्चर करता है, क्लियर कैप्चर करता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो और इतनी मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है, तो मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती। अगर फ़िल्टर यूज़ करती तो मेरे ये तिल शिल जो है ना, ये सब कुछ इनविजिबल हो जाते, बिल्कुल ऐसे स्किन दिखाई देते। तो आई डोंट यूज़ एनी फिल्टर्स, बट द बिग थिंग इज़ दैट आई डोंट यूज़ सो मच हार्श केमिकल्स ऑन माई स्किन, और मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो देख लो, मैं वीडियो छोटी करने की कितनी कोशिश कर लूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के चक्कर में मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। अब एक एक इंडिविजुअल को कमेंट सेक्शन में उस चीज़ का जवाब देना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जब किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, देन आई हैव टू कम लाइक दैट एंड आंसर। तो चलो बस ये वीडियो जो है नहीं तो 1 घंटे की हो जाएगी। तो देख लीजिए, ये है मेरी प्यारी सी स्किन, और मैं ऐसी लगती हूँ बिना आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक और उसके, और बाकी जो मैं कुछ थोड़ा बहुत करती हूँ वो मैंने आपको अभी से पहली क्लिप जो है वो आपने देख ली, संकट चतुर्थी वाले फास्ट की, कि जो मैंने मेकअप किया था वो कैसा था। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। बहुत औसम रेसिपीज़ हैं, मैं ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ लेकर आती हूँ ना कि बस मज़ा आ जाता है। ट्राई किया करो, आप लोग भी कहोगे अरे वाह
क्या मस्त रेसिपी बनी है दबे का। चलिए लाइक शेयर कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। और कैसे देखोगे, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और होममेड मॉइस्चराइज़र की जो वीडियो है सेकंड चैनल बी चार्मर की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। बाय बाय। Thank you so much for watching and listening and bearing.